हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे हमारे राइटिंग स्किल का टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल राइटिंग। बच्चों, ये जो है टॉपिक है एक कॉमन टॉपिक है, लेकिन हमें इस वर्ष हमारे ब्लूप्रिंट के अंतर्गत इन टॉपिक्स को रखा गया है, इसलिए हमें इन्हें समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। बच्चों, इस वर्ष हमारे ब्लूप्रिंट में भी काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं। आपके पेपर को पूरा जो है 3 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो बच्चों आपको ब्लूप्रिंट को भी समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि हमने अपने चैनल पर ब्लूप्रिंट को भी समझाया है, तो आप उन वीडियोस पर विजिट करके उन्हें समझ सकते हैं और देख सकते हैं। और बच्चों, हमारे न्यू ब्लूप्रिंट में हमारा ये जो टॉपिक है वो दिया गया है जिसका नाम है आर्टिकल राइटिंग। तो बच्चों, आर्टिकल राइटिंग के अंतर्गत हम इसको पहले इसकी मीनिंग को समझते हैं कि इसकी मीनिंग में हमें क्या बताया गया है। बच्चों, आर्टिकल की मीनिंग के अंतर्गत हम देखेंगे एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग रिटन फॉर अ लार्ज ऑडियंस। यानी कि आर्टिकल जिसे हम हिंदी में कहते हैं लेख, तो लेख जो होता है बच्चों वो एक प्रकार की राइटिंग का एक प्रकार का पीस होता है, यानी कि एक पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसे हम बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है तैयार करते हैं, यानी कि उससे बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है उसे रीड करते हैं, चाहे उसका माध्यम कोई भी हो। तो बच्चों, वो एक राइटिंग का बहुत ही बड़ा पीस होता है जिसे हम जो है लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए उसे तैयार करते हैं। द मेन मोटिव बिहाइंड राइटिंग एन आर्टिकल इज दैट इट शुड बी पब्लिश्ड इन आइदर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। और बच्चों, जो इसका मेन मोटिव होता है इसको लिखने का, वो ये भी हो सकता है, इसे होना चाहिए दैट इट शुड बी पब्लिश, यानी कि उसे जो है क्या होना चाहिए, पब्लिश्ड इन आइदर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, यानी कि पत्रिकाओं में या फिर जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें जो है इसे पब्लिश किया जाता है और उसके माध्यम से ये जो है काफ़ी लोगों तक, यानी कि नंबर ऑफ लार्ज ऑडियंस तक जो है ये पहुंचता है और लोग उसे जो है पढ़ते हैं और उस पर अपनी राय को रखते हैं, इससे समझते हैं और बहुत सी चीज़ों का इससे जो है नॉलेज भी प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहते हैं कि ये जो है किसी भी टॉपिक पर अपने जो व्यूज़ होते हैं वो व्यक्तियों के द्वारा जो प्रस्तुत किए जाते हैं और जिसे जो है नंबर ऑफ ऑडियंस जो है उसे ऑब्जर्व करती है, उस पर कंसंट्रेट करती है, उसे समझती है और उस पर अपनी राय को भी रखती है। तो बच्चों, ये एक प्रकार का हो गया आर्टिकल की आर्टिकल होता क्या है, और हिंदी में हम इसे कहते हैं लेख। तो बच्चों, ये आर्टिकल जो है हम किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर ही आर्टिकल लिखने को आए। डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं आर्टिकल को तैयार करने के लिए, परंतु हमें ये बात विशेष ध्यान रखना है कि आर्टिकल में जो है हमें रिटन फॉर्म में लिखना है और ऐसा तैयार करना है कि जिससे नंबर ऑफ पीपल जो हैं उसे जब भी रीड करें तो उस पर उसे जो है कुछ ना कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी प्राप्त हो। और यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि अब आर्टिकल की मीनिंग तो हमने समझ ली, परंतु इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या फीचर्स होते हैं एक आर्टिकल के, यानी कि एक लेख की क्या विशेषताएं होती हैं। तो बच्चों, इसमें यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स तैयार कर रखे हैं। उसमें से पहला है इट ब्रिंग्स आउट द टॉपिक्स और द मैटर ऑफ इंटरेस्ट इन द लाइमलाइट। बच्चों, पहली विशेषता यही है कि हमारा जो पहला इसकी जो फीचर्स हैं, इट ब्रिंग्स आउट द टॉपिक्स ऑफ द मैटर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो भी आपका ये तो एक टॉपिक को निकालता है। दूसरा चीज़ हो गया आपका मैटर ऑफ इंटरेस्ट इन द लाइमलाइट, यानी कि जो भी चर्चा पे चलने वाले टॉपिक हैं, यानी कि जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही प्रसिद्ध टॉपिक होते हैं उन पर ये एक इंटरेस्ट को डेवलप करने वाला होना चाहिए, यानी कि एक लोगों के प्रति एक रोमांच कहना चाहिए, एक उसके प्रति रुझान उत्पन्न कराने वाला होना चाहिए, और ये ऐसा ही होता है। तो इसकी पहली विशेषता यही है कि इट ब्रिंग्स आउट द टॉपिक्स और द मैटर ऑफ इंटरेस्ट इन द लाइमलाइट। दूसरा है यहाँ पे द आर्टिकल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक्स, यानी कि जो भी टॉपिक यानी कि जिस विषय पर हम अपने लेख को तैयार करते हैं वो एक किसी न किसी टॉपिक पर, यानी कि टॉपिक से संबंधित वह आपको कुछ न कुछ जानकारी प्रदान करने वाला होता है, जिससे हमें कोई ना कोई जानकारी निश्चित जो है पता चलती है उसी टॉपिक से संबंधित।
और टॉपिक मोस्टली आपके ऐसे होते हैं जो लाइमलाइट पर चल रहे हैं, यानी कि जो अभी बहुत ही प्रसिद्ध हैं और जो अभी चर्चा पर ही चल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इट ऑफर सजेशंस एंड एडवाइस, यानी कि जब आप आर्टिकल्स को तैयार करते हैं तो इसका एक फीचर ये भी है कि ये कुछ ना कुछ सुझाव और किसी न किसी प्रकार की सलाह को भी रखता है, यानी कि उससे हमें जो है एक फीचर्स इसका ये है कि कुछ ना कुछ सुझाव या एडवाइजेस भी इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इट इन्फ्लुएंस द रीडर्स एंड अर्ज देम टू थिंक, यानी कि आपका जो लेख है उसकी पहली विशेषता आप ये भी समझ सकते हैं कि वो बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए और वो किसको प्रभावित करे, रीडर्स को प्रभावित करे, यानी कि जो भी उसके रीडर्स हैं आर्टिकल्स को उन पर एक प्रभाव बना कर रखे और उनको प्रभावित करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार का एक हमारा जो लेख होता है तो उसकी फीचर्स ऐसे ही होने चाहिए कि वो इन्फ्लुएंस करे रीडर्स को एंड अर्ज देम टू थिंक, और उन्हें सोचने के लिए भी प्रेरित करें। जिस टॉपिक को हमने उठाया है उसे वो ध्यान सुनने पर, यानी कि जब वो उसे रीड करें या उसे जब उनके सामने वो चीज़ पहुँचे तो वह बहुत ही प्रभावित हो और साथ ही साथ उसे वह सोचने पर भी जो है मजबूर करें, उस पर वो विचार करें, उस पर वो अपनी राय और मंथन करें। द आर्टिकल डिस्कस वेरियस स्टोरीज, पर्सन्स, लोकेशंस, राइजिंग इश्यूज एट्सेट्रा, यानी कि जो आर्टिकल होता है यानी कि जो लेख होता है वो बहुत सी चीज़ों को डिस्कस कर सकता है, यानी कि उसके बारे में जानकारी दे सकता है, बता सकता है, आपको अवगत करा सकता है, चाहे वो कोई डिस्कस वेरियस स्टोरीज हो, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आर्टिकल हो या किसी लोकेशन यानी कि एरिया के बारे में, जगह के बारे में हो, या कोई राइजिंग इशू यानी कि जो अभी हावी हैं ऐसे कोई तथ्य हो, ऐसी कोई जानकारी हो जो अभी बहुत ही प्रभावी रूप से चल रही है, उस पर अपनी राय रखी गई हो, तो ऐसे ही टॉपिक्स जो हैं आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे एक फीचर्स होते हैं, मतलब कि आपके आर्टिकल्स के अंतर्गत ये सारी उनकी उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि वो लाइमलाइट वाला टॉपिक होता है और वो पूरे मैटर में एक इंटरेस्ट डेवलप करता है। प्लस दूसरी चीज़ आपके काफ़ी इन्फॉर्मेशन को जो है टॉपिक से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त जो है रखता है और उसके साथ साथ उसमें कुछ सुझाव होते हैं, कुछ सलाहें होती हैं, उसके साथ वह बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रभावित करने वाला होता है रीडर्स को, उनको मोटिवेट करने वाला होता है। डिफरेंट टॉपिक्स पर वह बनाया जाता है। तो ऐसे ही कुछ फीचर्स हमारे आर्टिकल के होते हैं। बच्चों अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट के, यानी कि जब हम आर्टिकल को तैयार करेंगे तो उसका क्या कुछ ऐसे चरण हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं। स्टेप्स के अंतर्गत बच्चों हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक ऑफ द टॉपिक यू वांट टू राइट द आर्टिकल अबाउट, यानी कि सबसे पहले यदि हम आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, वाकई हमें कोई एक अच्छा आर्टिकल तैयार करना है, तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारे दिमाग में आता है वो है उसका टॉपिक, यानी कि हमें टॉपिक के बारे में सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक ऑफ द टॉपिक यू वांट टू राइट, जिसके बारे में हमें आर्टिकल लिखना है तो हमें उसका टॉपिक देखना है। ओनली after you have decided your topic you can go ahead and undertake the further steps in the process one by one। अब सबसे पहले तो हमें टॉपिक देखना है कि हम जो आर्टिकल लिखेंगे हमारे आर्टिकल का टॉपिक क्या होगा। जब हमें टॉपिक पता चल जाएगा, यानी कि जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारा टॉपिक ये है, हमें इस विषय पर अपने आर्टिकल को लिखना है, तब हमें उसके बाद उस टॉपिक को दिमाग में रखते हुए अन्य स्टेप्स को भी फॉलो करना है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है टारगेट ऑडियंस, यानी कि हम जिस टॉपिक को रखने वाले हैं उसको हमें ऐसा रखना है कि वो टारगेट बनाए ऑडियंस को लेकर, यानी कि हमें ऑडियंस को टारगेट करना है, क्योंकि जितने लोग उसे पढ़ेंगे उस पर वह अपनी राय ज़रूर रखते हैं और उस पर वह मंथन करते हैं। तो हमारा लेख ऐसा होना चाहिए जो लोगों को, यानी कि जो उसके रीडर्स होगा, उस आर्टिकल का जो भी पढ़ने वाला होगा वह उसको पढ़कर प्रभावित अवश्य होना चाहिए। तब आपका एक आर्टिकल जो है वो जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। अदरवाइज अगर आपका आर्टिकल जो है टारगेट ऑडियंस वाला नहीं होगा तो उसे कोई भी जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। तो टारगेट ऑडियंस होना चाहिए। उसके लिए आइडेंटिफाई द कंसर्निंग रीडिंग ग्रुप, यानी कि जहाँ पर उसे जो है रीड किया जा सके ऐसी जगह पर उसे जो है हमें रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ इसका क्या उद्देश्य है, सेकंड यहाँ पे रखा गया है पर्पस। फाइंड द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ राइटिंग द आर्टिकल,
उसके बाद दूसरा स्टेप जब हमने रख लिया कि टारगेट ऑडियंस हमारा है और हमें ऐसी ही चीज़ों को रखना है जो हमारे ऑडियंस को टारगेट करे। सेकंड है पर्पस। तो पर्पस में फाइंड द ऑब्जेक्टिव कि क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका लक्ष्य है, क्या ऐसा इसका एम है राइटिंग द आर्टिकल, यानी कि उस लेख को लिखने का क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से हम उसे लिख रहे हैं। एक दूसरा स्टेप हमें ये दिमाग में रखना है। सबसे पहले टॉपिक के बाद हमें कैसे हमने ऑडियंस का जो है कंसर्न करेंगे, उसके बाद क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होगा जो हम इस टॉपिक को रख रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या होगा। उसके बाद कलेक्ट एंड सिलेक्ट। कलेक्ट भी करना है, साथ में सिलेक्ट भी करना है। तो कलेक्ट हम करेंगे सारी सूचनाओं को, तो गैदर एज मच एज सच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल ऑल्सो, यानी कि ऐसी सूचनाओं को हमें एकत्रित करना है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो और जितने भी उसके जो रीडर्स हैं उनको भी प्रभावित करने वाली हो। ऑल्सो आइडेंटिफाई द डिटेल्स दैट आर मोस्ट सिग्निफिकेंट, और हमें उन सूचनाओं को ही एकत्रित करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट हो, क्योंकि जितनी हमारी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होगी प्लस उतनी ही हम ऑडियंस को जो है उतना ही ज़्यादा जो है प्रभावित कर पाएंगे, अपनी बातों को जो है स्पष्ट रूप से उन लोगों तक जो है समझा पाएंगे और अपनी सारी बातों को उनके समक्ष रख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है बच्चों, कि हमें इन सारे पॉइंट्स को जो है अपने दिमाग में रखते हुए ही आर्टिकल का लेखन करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट 4 नंबर पे है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज। अरेंज द इन्फो ऑर्गेनाइज के अंतर्गत अरेंज द इंफॉर्मेशन एंड द फैक्ट इन अ लॉजिकल वे, यानी कि हमें जो है कुछ ना कुछ तर्क वितर्क करना है और जितनी भी इंफॉर्मेशन अब तक हमने कलेक्ट करी है उन्हें हमें एक व्यवस्थित तरीके से जमाना है और जमाने अपने दिमाग पर ही पहले हमें सेट कर लेना है कि हमें इन सारी सूचनाओं को किस प्रकार से पैराग्राफ वाइज जो है आर्टिकल के अंतर्गत प्रेजेंट करना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के बाद हमें लॉजिकल वे से हमें जो है अपनी सारी बातों को एक रिटन फॉर्म में जो है रखना है, और जिस फॉर्म में हम उसे एज अ रिटन रखते हैं वैसा का वैसे ही जो है वो मैगजीन में, जर्नल्स में और न्यूज़पेपर्स में जो है प्रिंट होकर दूसरों यानी कि अन्य जनता तक, लोगों तक पहुंचता है। तो ये सारे बच्चों स्टेप्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। उसके बाद जब हमने सारे स्टेप्स को दिमाग में बहुत अच्छे से रख लिए और समझ भी लिए, तब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, वंस यू हैव टेकन केयर ऑफ ऑल द अबव स्टेप्स यू हैव फॉरवर्ड टू द फाइनल स्टेप राइटिंग, यानी कि जब हम सारे स्टेप्स को दिमाग में रख लेंगे कि हमारा क्या टॉपिक है, टॉपिक हम ऑडियंस के बीच में किस प्रकार से उस टॉपिक को ऑडियंस को जो है ज़्यादा टारगेट करके रख पाएंगे, उसके बाद उस टॉपिक का क्या पर्पज़ है, किस पर्पज़ पर हम अपने आर्टिकल को तैयार कर रहे हैं, और जिस पर्पज़ के बाद हमें ये भी सोचना है कि कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमने कलेक्ट करनी है, क्योंकि जब तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन गैदरिंग नहीं होगी, कलेक्शन नहीं होगा, तब तक हम उस पर कुछ भी अपने भाव को या अपनी विचारों को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद हमें इम्पॉर्टेंट, जब हमारे पास बहुत सारे विचार, बहुत सारे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन हो जाए तो हमें उनमें से बेस्ट जो है उन्हें सिलेक्ट भी करना है, क्योंकि हमें उनको जो है अपने आर्टिकल में उन्हें जगह देनी है, उन्हें जो है लिखना भी है। तो उसके लिए हमें कलेक्शन करने के बाद उसका सिलेक्शन भी करना है, और उसके बाद फिर जो है हमें ऑर्गेनाइज करना है कि कौन कौन से तथ्यों को हम जो है अपने लेख के अंतर्गत रखेंगे। ये सारे पॉइंट्स को रिमेंबर करके बच्चों हम अब तैयार करेंगे हमारा फाइनल स्टेप, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल राइटिंग। तो बच्चों ये तो सारी चीज़ें, बातें हमें दिमाग में रखनी है। अब उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, पॉइंट्स टू कीप इन माइंड फॉर द आर्टिकल राइटिंग। जब आप आर्टिकल राइटिंग लिखना ही शुरू कर दें तो कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो अब हम एक नज़र इन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। बच्चों सबसे पहला पॉइंट है, द टॉपिक्स ऑफ द आर्टिकल शुड बी यूनिक एंड रिलेवेंट, यानी कि जो आपका टॉपिक है, जब भी हम आर्टिकल राइटिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है आपका टॉपिक। तो आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम हट के होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए और प्लस सार्थक भी होना चाहिए और कैची होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है, द आर्टिकल हैज़ टू गेट अटेंशन, मतलब कि आपका आर्टिकल ऐसा हो जो लोगों को अपनी तरफ जो है ध्यान केंद्रित करवाने वाला हो, या लोग उसको रीड करते ही साथ जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हों, ऐसा आर्टिकल का टॉपिक होना चाहिए। उसके बाद इट हैज़ टू बी
इंटरेस्टिंग, यानी कि जिस प्रकार से हमने समझ लिया कि आर्टिकल जो है आपका अटेंशन गेन करने वाला होना चाहिए और टॉपिक भी वैसा ही होना चाहिए। उसके बाद इट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग, यानी कि वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जब जनता या आम लोग या जब जिसके पास भी वो इन अ मैगजीन या इन अ जर्नल या इन अ न्यूज़पेपर आपका आर्टिकल पहुँचे तो लोग उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, कोई भी उसको पढ़कर बोर ना हो या कोई भी उसे पढ़कर उसका इंटरेस्ट जो है वो और डेवलप होना चाहिए, ना कि वह जो है उससे विचलित हो। उसके बाद है इट हैज़ टू बी ईजी टू रीड, यानी कि आपकी भाषा इतनी सरल होनी चाहिए कि सामने वाला उसे पढ़ने के बाद उसे समझ भी सके, उसके शब्दों को, वो उसके भाव को बहुत अच्छे से समझ पाए। ऐसा ना हो कि इतनी कठिन लैंग्वेज आपने यूज़ कर रखी है, इतने ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं कि सामने वाला उसे जो है अच्छे से समझने में ही सक्षम नहीं हो पा रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फाइंड द मेन गोल ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल, यानी कि जब हम लेख को तैयार करेंगे तो उसका मुख्य क्या उद्देश्य है उसे लिखने का। द गोल कैन बी एनीथिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग मिशन, एंटरटेनमेंट एंड एडवाइस, यानी कि आपका क्या लक्ष्य है, किस उद्देश्य से आप जो है अपने आर्टिकल को लिख रहे हैं, लोगों तक ला रहे हैं, तो उसका क्या है। क्या आप उसके माध्यम से कोई जानकारी किसी जानकारी पर जो है लोगों का ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लोगों तक रखना चाहते हैं, या कोई मनोरंजन है, या कोई चीज़, कोई किसी चीज़ की सलाह है, या किसी चीज़ का कोई भी टॉपिक पर जो है आप लोगों तक किस माध्यम से उसे पहुंचाना चाहते हैं, ये सारा जो है उसका उद्देश्य भी होना दिमाग में होना चाहिए। तब हम एक अच्छे आर्टिकल को कर सकते हैं कि उसका क्या गोल है। और ऐसा गोल, द गोल कैन बी एनीथिंग, यानी कि किसी भी प्रकार का जो है आपका लक्ष्य हो सकता है, किसी इन्फॉर्मेशन को रखने वाला हो सकता है, किसी मनोरंजन के साधन हो सकता है, किसी मनोरंजन के प्रति जो है आपको इंटरेस्ट डेवलप करने वाला हो सकता है, या कोई सलाह भी हो सकती है, कोई समस्या पर भी ध्यान केंद्रित कराया जा सकता है। तो किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल किया जा सकता है। तो ये तो हो गए पॉइंट्स जिन्हें हमें विशेष रूप से अपने दिमाग पे रखने, और कुछ और भी पॉइंट्स है बच्चों, उन्हें भी देख लेते हैं जिन्हें हमें विशेष तौर पर उन्हें भी अपने दिमाग में रखना है। तो ये 6 नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है, द टाइटल मस्ट बी आई कैचिंग, क्लियर एंड इंटरेस्टिंग। जैसे कि हमने यहाँ पे शुरू में ही पढ़ा था कि टॉपिक भी इस प्रकार से होना चाहिए जो कैची हो, और दूसरी चीज़ जो आपका उसका टाइटल होगा, जो शीर्षक होगा, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए और आई कैचिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, द इंट्रोडक्शंस और द स्टार्टिंग पैराग्राफ मस्ट बी हाईली अटेंटिव। जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, बहुत ही अच्छी होना चाहिए और स्पष्ट रूप से समझ में आने वाली होनी चाहिए। यानी कि जो इंट्रोडक्शन होगा, जो उसका फर्स्ट पैराग्राफ होगा, जो भी उसका ओपनिंग जो होगा, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए। और यूज़ योर वोकैबुलरी स्किल्स, उसमें हम अपने शब्दकोशों को, यानी कि बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करते हुए, अच्छे वाक्यों का प्रयोग करते हुए हमें उन्हें स्टार्टिंग करना है अपने आर्टिकल की। ट्राई टू यूज सम इंट्रोगेटिव वर्ड्स फॉर द स्टार्ट, और यानी कि हम जब उसकी बिगनिंग करें तो हम कुछ अच्छे इंट्रोगेशन रख कर, यानी कि हम कुछ प्रश्न रख कर कि वाकई क्या ऐसी समस्या चल रही है, क्या वाकई हम इसके बिना रह सकते हैं, इस प्रकार से एक इंट्रोगेटिव यानी कि एक क्वेश्चन मार्क से हम एक शुरू कर सकते हैं। कोई एक प्रश्न को उठाकर आम जनता के प्रति हम रख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक से लोगों को सबसे पहले प्रश्न कर कर उसकी शुरुआत की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है यूज़ क्लियर स्टेटमेंट्स एंड मेक असर्शंस, यानी कि हमें जो है एक उसमें सही कथनों को रखना है, एकदम स्पष्ट बातों को हमें जो है रखना है, उसमें किसी प्रकार की गलत या अन्य बातों को हमें नहीं रखना है। हमें ऐसी बातों को रखना है जिससे हमें जो है लोगों का अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लोग उसको समझें और उस पर उनका जो है समर्थन आपके फेवर में रहे। आपकी बात इतनी स्पष्ट होनी चाहिए, आपका जो भी कथनात्मक है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर यूज द स्टाइल ऑफ पैराग्राफ राइटिंग एंड राइट द कंटेंट्स यूनिकली, यानी कि आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपका जो भी पैराग्राफ राइटिंग आप करेंगे वो बहुत ही डिफरेंट होना चाहिए, प्लस बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, कुछ हट के होना चाहिए। आपके शब्दों में इतना इफेक्ट होना चाहिए कि जो भी रीडर हो उसको पढ़कर निश्चित ही बहुत अपने आप को इन्फ्लुएंस्ड करे। उसके बाद नेक्स्ट राइट अ गुड एंड लॉजिकल एंडिंग, यानी कि जब आप
उस अपने आर्टिकल की एंडिंग करेंगे तो वो भी बहुत ही लॉजिकल होनी चाहिए, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आपको उसका अंत भी करना है और एक मतलब एक पूरी तरीके से आपको इफ़ेक्टिव आर्टिकल की एंडिंग भी करनी है जो बहुत ही हेल्दी हो, अच्छी हो, लॉजिकल हो और बहुत ही कुछ ना कुछ ऑडियंस को जो है प्रभावशाली तरीके से प्रभाव देने वाली एंडिंग होनी चाहिए। बच्चों, पूरे आर्टिकल को समझने के बाद अब कुछ यहाँ पर बेसिक आउटलाइन हमने यहाँ पे तैयार कर रखा है। द बेसिक आउटलाइन फॉर एन आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट इज, यानी कि ये ऐसे कुछ खास पॉइंट्स हैं जिसको सम अप करके, जिसको तैयार करके आपका एक कंप्लीट आर्टिकल तैयार होता है। तो बच्चों, जब हम एक कंप्लीट आर्टिकल को तैयार करते हैं, जब हम उसका प्रारूप के हिसाब से अपने एक आर्टिकल को लिखते हैं, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा और सबसे एक इफ़ेक्टिव जो पॉइंट होता है और जिसे हमें सबसे पहले यूज़ करना होता है और उसका जो पहला स्टेप ही होता है वो है उसकी हेडिंग, आपके आर्टिकल की हेडिंग या फिर उसका शीर्षक यानी कि टाइटल। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। जब आप आर्टिकल जब भी तैयार करेंगे तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो होगा हेडिंग या टाइटल लिखना। और जस्ट बिहाइंड द टाइटल यानी कि इसी के ठीक नीचे हमें लिखना होता है अ लाइन हैविंग द राइटर्स नेम, यानी कि हमें राइटर्स का नेम लिखना होता है। बच्चों, समटाइम्स आपके क्वेश्चन में ही आपको नेम प्रोवाइड कराया जाता है। यदि क्वेश्चन में नेम ऑलरेडी प्रोवाइड कराया गया है तो हमें वही नेम को यूज़ करना है। यदि क्वेश्चन में इन केस कोई नाम ही नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया है कि आर्टिकल लिखिए, तो हमें वहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रखने की आवश्यकता नहीं होती। हमें जितनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन प्रोवाइड कराएगा हम उतनी ही इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। और मैक्सिमम टाइम आपको टाइटल भी क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, और क्वेश्चन अगर नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है हमें वही फॉलो करना है। वैसे तो क्वेश्चन में टॉपिक निश्चित आता ही है, अगर इन केस 1% हम मान ले नहीं आया है तो जो जानकारी उन्होंने दी गई है उस आधार पर हमें जो है अपना टाइटल बनाना होगा और उसके बाद हम अपने सेकंड स्टेप यानी कि राइटर्स वाले नेम पर आएंगे। और यदि राइटर्स नेम भी नहीं दिया गया है तो हमें वहाँ पर फिर कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यानी कि अपना पर्सनल नेम लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद थर्ड हमें जो विशेष काम करना है आर्टिकल राइटिंग के टाइम वो है हमारा मेन बॉडी पार्ट कहलाता है हमारी आर्टिकल का। तो जो आपका मेन बॉडी पार्ट होगा यानी कि बॉडी के अंतर्गत जो मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल इन 2 to 3 पैराग्राफ्स, यानी कि इसको हम जो है कंप्लीट 2 से 3 पैराग्राफ्स के अंतर्गत जो है कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि 2 से 3 आपको पैराग्राफ यूज़ करने हैं जब आप आर्टिकल की मेन बॉडी तैयार करेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट पैराग्राफ होता है, लास्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंतर्गत हमें एंडिंग पैराग्राफ रखना है, यानी कि जो हमारा अंत का पैराग्राफ होगा उसमें हमने कंक्लूजन को दिमाग में रख कर उस पैराग्राफ को तैयार करना है। एंडिंग पैराग्राफ ऑफ द आर्टिकल विद द ओपिनियन और द रिकमेंडेशंस एंड एंटिसिपेशंस और एन अपील, यानी कि हमें इसमें कुछ ना कुछ अपने सुझाव, हम अपने पर्सनल क्या लोगों को इसके प्रति क्या सुझाव देना चाहते हैं, अपनी बातों को किस प्रकार से रखना चाहते हैं, अपनी समर्थन किस प्रकार से रखना चाहते हैं, ये सारी बातों को दिमाग में रखकर हमें जो है कंक्लूजन वाला यानी कि लास्ट एंडिंग पैराग्राफ तैयार करना होता है। तो इस प्रकार से बच्चों 3 से 4 या 2 से 3, यहाँ पे जिस प्रकार से हमने देखा कि 2 से 3 पैराग्राफ के अंतर्गत हम इतने ही बनाएं कि 2 से 3 पैराग्राफ में हमारा जो है एक कंप्लीट आर्टिकल जो है तैयार हो जाए। और हमें सबसे पहले टाइटल देना है, उसके बाद हमें नेम लिखना है, उसके बाद हमारा जो है पैराग्राफ राइटिंग वहाँ से शुरू होता है। और इसमें हमें फर्स्ट पैराग्राफ के अंतर्गत हमें जो है अपनी बातों को एज आ इंट्रोड्यूस करते हुए रखना है। तो ये सारे एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपका जो एक आर्टिकल का टॉपिक होता है वो कंप्लीट इन्हीं टॉपिक्स को रख कर, यानी कि इतनी बातों को दिमाग में रख कर उसमें ये सारे कंटेंट शामिल होना ज़रूरी
ज़रूरी है, आपको टाइटल देना ज़रूरी है, उसके बाद नेम जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखना ज़रूरी है, उसके बाद हमें उसको और पैराग्राफ वाइज में 2 से 3 पैराग्राफ में उसकी विषय बिंदुओं को, जिस टॉपिक पर हम, ये जो हमारा टॉपिक है इस पर डिपेंड होता है हमारे ये 2 से 3 पैराग्राफ, और लास्ट पैराग्राफ में भी हम अपनी सेल्फ ओपिनियन, अपनी राय, अपने रिकमेंडेशंस रखते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। तो बच्चों ये पूरे ऐसे पॉइंट्स हैं और ये ऐसी आउटलाइन है जो हमें आर्टिकल में विशेष ध्यान देने होते हैं। तो बच्चों एक कंप्लीट आर्टिकल यानी कि लेख को तैयार करने में हमें सारी बातों को, जितना भी अभी हमने यहाँ पर जाना है, उन सभी को दिमाग में रखना ज़रूरी होता है, तब हम एक अच्छे आर्टिकल का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छा आर्टिकल जो है बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और नो डाउट बहुत ही अच्छे नंबर भी हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों हमें इसे तैयार करने के लिए इन सभी बातों को दिमाग में रखना है, तभी हमारा आर्टिकल अच्छा होगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में अब आपको इसका फॉर्मेट बताएंगे। बच्चों हम स्टेप वाइज स्टेप आपको इससे रिलेटेड, आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड आपको जानकारी प्रदान करते रहेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसका एक कंप्लीट फॉर्मेट, और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हमें एक आर्टिकल को लिखना है अपनी कॉपी पर। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।